चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड में आने वाले वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आप में क्वेश्चन छोड़ देंगे जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड में तहलका मचा सके। तो चलिए दोस्तों, इस स्पेशल सीरीज के जो कुछ पार्ट है वे मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा तो आप जल्दी जल्दी उन्हें देख सकते हैं, और केमिस्ट्री के स्पेशल सीरीज के पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें भी नहीं देखा तो आप उन्हें भी जाकर जल्दी जल्दी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में तहलका मचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। कौन कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है? 2017, 2018, 2023 और 2024 यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपके पास 2024 का पेपर है और आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं दिया गया तो आप ये ना सोचें कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। अगर आपको कंफर्म करना है कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ है या नहीं, तो आपको अनसोल्ड पेपर से कंफर्म करना पड़ेगा। उसमें आपको सातों के सातों सेट मिलेंगे, 2024 के भी, 2023 के भी, 2000 सबके जितने भी हैं 5 से 7 साल के। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका चित्र समझेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, आंसर में लिखेंगे और चित्र बनाएंगे इसका। मान लेते हैं दो कोई बिंदु आवेश है, एक ए और भी एक बी। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, इनके बीच जो है 2 भागों में बांट रहा है वो कोई बिंदु क्या है, ओ है। क्लियर? ठीक है, और इससे इनसे कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। ठीक है, और इनकी ए से ओ तक की जो दूरी है वो क्या है, एल है, और ओ से बी तक की दूरी है वो है एल। वो भी एल है, ये भी एल है। ठीक है, यानी टोटल 2L है। क्लियर? और जो O से P तक की जो दूरी है वो कितनी मानी हमने, R है। ठीक है, O से जो P तक की दूरी है वो कितनी मानी हमने, R है। क्लियर? यहां तक R है। अब क्या करते हैं, अगर हमें B से P तक की दूरी निकालनी है तो कैसे निकलेगी बताओ? B से P तक की दूरी, अभी टोटल O से P तक की तो है हमारे पास R। ठीक है, अभी O से P तक की, इससे इधर की R है। ठीक है, एक्स्ट्रा कितनी आ रही है इसमें, L, क्योंकि हमें इससे इधर निकालनी है। इधर का तो कोई मतलब नहीं है, टोटल तो R है यहाँ तक की, और इससे इधर की O से और B तक की कितनी है, L। तो हम R में से L माइनस कर देंगे तो दूरी कौन सी आ जाएगी, BP। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे, तो लिख देंगे R माइनस L। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो होगी R माइनस L। अगर मैं इस टोटल की बात करूं पूरे की, यहां से O से P तक की दूरी तो है R। क्लियर? अभी एक्स्ट्रा कितनी है, कितनी बचेगी इधर, L। तो ये अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो टोटल की दूरी आ जाएगी आपके पास। क्लियर? ये समझ लेंगे बस, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बिल्कुल। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चित्र आपके समझ में आ गया होगा, आशा है कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे आगे फिर। चलिए दोस्तों, करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। चित्र का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे बना लेंगे। अब बढ़ेंगे आगे और लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, और क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। ठीक है, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R माइनस L। क्यों लिखा है हमने R माइनस L? क्यों लिखा? क्योंकि जो दूरी है किसके लिए लिया हमने, प्लस क्यू आवेश के लिए। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। तो अब ये देखेंगे हम, ये जो चित्र बनाया था हमने, ये प्लस क्यू से P तक के बीच की दूरी कितनी थी, R माइनस L थी, तो इसलिए लिया हमने
आर माइनस एल। क्यों लिया? प्लस क्यू से जो पी तक की दूरी थी वो कितनी थी? आर माइनस एल, तो आर माइनस एल लिया हमने। ठीक है, क्लियर है यहां तक? फिर अब दूसरी तरफ चलेंगे, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव क्या लिखा जाएगा? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब माइनस क्यू हुआ है तो यहाँ आएगा माइनस क्यू, ठीक है, बटे, और अब की बार है माइनस क्यू से पी, तो अब की बार माइनस क्यू और पी ले रहे हैं हम, तो माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है? आर प्लस एल, तो इसलिए लिखा जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया। अब इसे बाहर लिख सकते हैं हम, तो क्या लिखा जाएगा? V1 बराबर, इसे बाहर निकालो माइनस को, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर प्लस एल। ठीक है, यहां तक हो गया, क्लियर? अब क्या करते हैं, परिणामी विभव जो है आता है P पर परिणामी विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2। क्या होता है? V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 कर दो, मान रख देंगे V बराबर, V1 का मान कितना है? ये रख दो, कहाँ रखेंगे? यहाँ V1 का मान रखेंगे, V1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यही तो है V1 का मान, क्यू बटे आर माइनस एल। क्लियर? फिर प्लस का चिन्ह बीच में है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अभी ये क्या है? V2 का मान, ये माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यही तो है ना, क्यू बटे आर प्लस एल। क्लियर? ये हो गया। अभी ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है। क्लियर? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यही माइनस, तो यही माइनस ही लगा दो, सीधा खत्म हो जाएगा यही से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये आ गया आपके पास। अब इसमें से क्या करते हैं हम, कॉमन ले लो, कुछ चीजें जो आपके पास कॉमन आ सकती हैं, तो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे? देखो, बताओ क्या क्या चीज कॉमन आ जाएंगे। एक तो क्यू कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और एक 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, सॉरी के कॉमन आ जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे। तो V बराबर आपके पास हो जाएगा, V बराबर, एक तो आ जाएगा ऊपर से क्यू, इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे इधर भी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इधर भी है। ठीक है, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, दिख रहा है ना? क्लियर? हाँ, ठीक। तो के ये कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा? इधर बचेगा 1, और नीचे बटे आर माइनस एल, क्योंकि ये तो कॉमन में चला गया, ये भी और ये भी, 1 बचा ऊपर और आर माइनस एल बचेगा नीचे, फिर माइनस, फिर इधर से भी ये कॉमन में चला गया, ये भी और ये भी, क्या बचेगा? 1 बटे आर प्लस एल बचेगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। एक लाइन तो शायद आ जाएगी नीचे, अभी नहीं आ पाएगी, दिखने का नहीं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, V बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? बताओ, एक तो आर प्लस एल है, एक आर माइनस एल है, तो दोनों को ले लो, दोनों को ले लेंगे हम, आर माइनस एल भी और आर प्लस एल भी, ऐसे ही लिखे जाएंगे, इनका एलसीएम यही आएगा। ठीक है, क्लियर? अब एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो हर है, ये है नीचे वाला, सिंपल सी बात, नीचे वाला जो है इसे हम भाग करेंगे इससे, जो हमने एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम आया है, तो इससे ये कट जाएगा। देखो, आर माइनस एल से आर माइनस एल कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर? आर प्लस एल बचेगा। तो आर प्लस एल बचेगा, तो आर प्लस एल की ऊपर गुना होगी अंश में। ठीक है, तो आर प्लस एल की जब 1 में गुना होगी तो क्या हो जाएगा? आर प्लस एल। क्लियर? बाकी आपके अलग अपने मेथड भी हैं, लेकिन नियम जो रूल है मेन ये यही है। ठीक है, बाकी कैसे भी करते रहो, इसकी इधर गुना कर दो, कुछ इसकी इधर करें, कैसे भी करते रहे। ठीक है, वो अलग चीज है। ये माइनस का चिन्ह बीच में, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है भाई, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करते हैं, अब ये है हर, इसकी हिस्सा भाग होगी, तो इसमें आर प्लस एल ही है, आर प्लस एल ही है, कट जाएगा, क्या बचेगा? आर माइनस एल। अब आर माइनस एल के ऊपर गुना होगी 1 में, तो हो जाएगा क्या? आर माइनस एल ही, क्योंकि 1 है, 1 में गुना करेंगे किसी चीज की तो 1 ही रहेगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, V बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, खोल लो इसका ब्रैकेट,
तो आर प्लस एल है, माइनस का चिन्ह, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एल, क्लियर। बटे ये देखो आर माइनस एल और आर प्लस एल है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास क्या है, ए माइनस बी भी है, ए प्लस बी भी है, यानी ए किसका काम कर रहा है, एल का, सॉरी आर का, ठीक है, और बी किसका काम कर रही है, एल का, क्लियर। तो ए तो है आर और बी है एल, तो इसके अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये तो हमारे पास टुकड़ों में तो है हमारे पास, हमें एक करके लिखना, तो यहाँ ए का स्क्वायर लिखा हुआ और बी का स्क्वायर लिखा हुआ, जब कब, जब ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, हम क्या लिख सकते हैं इसे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्लियर। यहाँ प्लस में लिखा हुआ है एक बार माइनस में लिखा हुआ, लेकिन फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इनका, तो यहाँ भी क्या है, आर और एल है, तो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। और ये देखो ये प्लस का एल है, ये माइनस का, सॉरी ये प्लस का आर है, ये माइनस का आर है, कट गया, तो क्या बचेगा आपके पास, v बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एक एल है, एक एल है, कितने एल हो गए, 2l बटे आर स्क्वायर माइनस, अब देखो ये, अब क्या देखते हैं हम, ये जो है, अब क्या देखेंगे, ये जो एल है ये क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है आर से, ठीक है, तो आर जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है एल से, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एल बराबर 0, इसलिए एल बराबर हम 0 मान लेंगे और नगण्य मान लेंगे। जब एल बराबर 0 मान लिया तो ये तो खत्म हो गया, एल स्क्वायर खत्म, कुछ नहीं बचा इधर, तो आर स्क्वायर ही बच गया खाली, ठीक है। यहाँ अगर इसकी जगह 0 रख दिया हमने तो खत्म हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा आपके पास, आर स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ कितना बचेगा, एक क्यू और 2l एक साथ लिख लेंगे, क्यू और 2l बटे कितना बचा नीचे, आर स्क्वायर, क्लियर, आर स्क्वायर हो गया। अब जो ये क्यू और 2l है इसे क्या लिखते हैं हम, p, इसे क्या लिखते हैं, p, ये बताया भी था मैंने, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है ये p बराबर होता है क्यू गुना 2l, ठीक है, या क्यू 2l, जहां क्यू और 2l होगा उसकी जगह लिखेंगे हम p, तो v बराबर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसकी जगह रखेंगे p बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और यदि k बराबर 1 होगा, यदि k बराबर क्या हो जाएगा 1, यदि k बराबर क्या हो 1, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इधर लिख लेंगे, तब फॉर्मूला बनेगा आपके पास 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के p बटे आर स्क्वायर, p बटे आर स्क्वायर, सॉरी p बटे ये 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि k बराबर 1 हो गया तो k हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, वोल्ट, क्योंकि निर्वात में रखी जाएगी तो क्या हो जाएगा, k का मान 1 होता है तो मात्रक लगा देंगे इसका वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आंसर, इसका हमने सिद्ध कर दिया, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, धन्यवाद।